संतोषी माता की जय। संतोषी माता की कथा। अत्यंत प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 7 बेटे थे। उनमें 6 बड़े बेटे तो उद्यमी और कमाऊ थे, परंतु सबसे छोटा निकम्मा बुढ़िया अपने 6 कमाऊ पुत्रों के लिए 36 प्रकार के व्यंजन बनाती, उन्हें बड़े प्यार और खुशी के साथ जिमाती। उनकी जो जूठन बचती वह अपने 7वें बेटे को खिला दिया करती थी। 7वां बेटा बड़ा भोला था। वह इस बात की ओर ध्यान नहीं देता था कि माँ मुझे 6 भाइयों के साथ क्यों नहीं खिलाती, लेकिन उसकी बहू इस रहस्य को जानती थी और मन ही मन बड़ी दुखी रहती थी। आखिर एक दिन उससे नहीं रह गया। उसने अपने पति से कहा, कमाकर खाना सीखिए। छोटे लड़के ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, मुझे कमाने की क्या ज़रूरत है, मेरे 6 भाई कमाते हैं। माँ मुझे बड़े प्यार से खाना खिलाती है और फिर कमाने का कष्ट क्यों उठाऊं। पत्नी से यह बात सहन न हुई और उसने कहा, आपको पता है आपकी माँ आपको भाइयों की जूठन खिलाती है, क्या आप सारी जिंदगी अपने भाइयों की जूठन पर ही पलते रहोगे। पति को पत्नी पर गुस्सा आ गया। वह बोला, अगर तेरी बात सच न हुई तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगा, अगर सच हुई तो कमाने के लिए स्वयं घर से निकल जाऊंगा। पत्नी ने हंसकर कहा, देखकर तो विश्वास कर लोगे। कुछ दिन बाद दिवाली का पर्व आया। घर में कई तरह के व्यंजन बने। छोटा लड़का सिर दर्द का बहाना बनाकर मलमल की बारीक चादर सिर पर तानकर रसोई में जा लेटा। माँ ने समझा बेटा सो रहा है, पर बेटा जाग रहा था। माँ की हर हरकत देख रहा था। माँ ने बेटा को बड़े प्यार से बुलाया, सुंदर सुंदर आसन बिछाए, बड़े मल्लब करके उन्हें भोजन खिलाया। निकम्मा लड़का लेटा हुआ सब कुछ देख रहा था। 6 भाइयों के चले जाने के बाद उसकी झूठन के माँ ने लड्डू बनाए और उन्हें थालियों में से एक एक को साफ करके 7वें लड़के से कहा, बेटा उठ, तेरे 6 भाई भोजन कर चुके हैं, तू ही बाकी है, उठकर खाना खा ले। छोटा लड़का उठा, बोला, माँ मुझे इस तरह की झूठन का भोजन नहीं करना, मैं कमाने परदेश जा रहा हूँ। माँ तो नक्कर बोली, नखरे किसे दिखाता है, कल जाता है सो आज ही जा। बेटा धीरे से बोला, माँ घबरा नहीं, मैं आज ही नहीं अभी जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से जब रवाना होने लगा तो गौशाला में उपले थापती अपनी पत्नी के पास जाकर उससे कहने लगा, हम जाए परदेश को, आए बीते कुछ काल, और तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनो पाल। पत्नी बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारे सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर सदा सहाय। देहो निशानी आपनी, देख धरु मन धीर, सुधमति हमारी विसारियो, रखियो मन गंभीर। पति ने अपनी निशानी के रूप में पत्नी को अपनी अंगूठी दे दी और पत्नी ने निशानी के तौर पर पति के कुर्ते पर गोबर की थाप लगा दी। इसके बाद बेटा परदेश को रवाना हो गया। चलते चलते एक दूर देश में जा पहुंचा। काफ़ी भटकने के बाद उसे एक साहूकार की दुकान पर काम मिला। तय हुआ कि दुकानदार काम देखकर वेतन देगा। वह पूरी लगन से काम करने में जुट गया। कुछ ही समय में उसने साहूकार के काम की हर बात समझ ली। उसकी निपुणता, लगन और काम देखकर पुराने कर्मचारी चकराने लगे। साहूकार के कोई संतान नहीं थी। उसने नए नौकर की व्यापारिक कुशलता और ईमानदारी देखकर उसे अपनी दुकान में आगे का हिस्सेदार बना लिया। उसकी कुशलता और लगन के परिणाम स्वरूप साहूकार का काम दिन दूना रात चौगुना उन्नति करने लगा। वृद्ध अवस्था आने पर साहूकार ने वानप्रस्थ लिया और अपना समस्त कारोबार उसे सौंप दिया। इस प्रकार 12 वर्ष के अल्प समय में ही किसी समय का निकम्मा 7वां बेटा नगर का सबसे प्रसिद्ध और धनी साहूकार बन गया। उधर छोटे बेटे के चले जाने के बाद उसकी बहू पर सास ससुर जेठ जेठानियों के अत्याचार अधिक बढ़ गए। दुखी तो वह पहले भी थी, पर अब पति वियोग का दुख और बढ़ गया। उसे मुंह अंधेरे उठाना पड़ता। सुबह गाय बैलों का काम निपटाती, फिर चक्की चूल्हे से निपटती। उसके बाद उसे लकड़ी लाने के लिए जंगल भेज दिया जाता था। इसी बीच सास आटे की भुस्सी की 2 रोटियां बनाकर रख देती। पीने के लिए उसे फूटे नारियल की कटोरी में पानी दी जाती। सोने के वास्ते उसे पशुशाला बता दी गई थी, परंतु बहू परिवार के इन जुल्म से विचलित नहीं हुई।
और वह पूर्ण संतोष के साथ सास ससुर जेठ जेठानी परिवार के अन्य सदस्यों की सेवा करती रही। उसे अपने धर्म के पालन करने तथा कर्तव्यनिष्ठ रहने पर बड़ा संतोष था। एक दिन वह और दिनों की तरह लकड़ी लेने के लिए जंगल जा रही थी। एक स्थान पर उसने बहुत सी स्त्रियों की भीड़ देखी। कौतूहलवश में वहाँ जा खड़ी हुई। उसने देखा कि वहाँ पर संतोषी माता की कथा कही जा रही है। कथा की समाप्ति पर उसने एक स्त्री से बड़ी श्रद्धा के साथ पूछा, बहन आप किस देवता की कथा सुन रही थी? यह किसी देवी का व्रत है। इस व्रत और कथा के क्या क्या नियम और निषेध हैं? कृपा से यह सब मुझे विस्तार से बताने का कष्ट करें। तब उस स्त्री ने कहा, यह संतोषी माता की कथा थी। शुक्रवार को तो हम संतोषी माता का व्रत रखती हैं और इस व्रत को करने से हर प्रकार के साथ दुख दुर्दशा का नाश होता है। घर में लक्ष्मी आती है, मन को सभी चिंताओं से मुक्ति मिल जाती है। घर में हर तरह का सुख छा जाने से मन को प्रसन्नता शांति प्राप्त होती है। पुत्रहीन पुत्रवती बन जाती है। माँ की कृपा से वियोगिनियों का वियोग दूर हो जाता है। देवी की कृपा से कुंवारी कन्याओं का मनपसंद वर मिलते। न्यायालयों में चलते अभियोगी को अपने पक्ष में निर्णय होता है। रोगियों के रोग दूर हो जाते हैं। घर से हर प्रकार का कलेश भाग जाता है तथा परिवार हर प्रकार से सुखी हो जाता है। संतोषी माता अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण करती है, इसमें जरा भी संदेह नहीं। आगे उस स्त्री ने व्रत की कथा के नियम तथा निषेध बताते हुए कहा, यह व्रत शुक्रवार को रखा जाता है। सवा पैसे लेकर सवा लाख तक जितनी की श्रद्धा सुविधा हो गुड़ चना लेना चाहिए। सवाए का सदा ध्यान रखें। उस दिन निराल रहकर संतोषी माता की कथा सच्ची श्रद्धा के साथ सुननी चाहिए। व्रत और कथा का कर्म टूटना नहीं चाहिए। कर्म को लगातार नियम से पालन होना चाहिए। यदि कोई कथा सुनने वाला न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके सामने तथा कहनी चाहिए। कथा कहने से पहले एक शुद्ध कलश में निर्मल जल भरकर उस पर कटोरा ढकना चाहिए। कटोरे में गुड़ चना रखना होना होता है। कथा की समाप्ति बाद कटोरे को गुड़ चना तथा सुनने वालों को बांट देना चाहिए। जल को तुलसी की क्यारी में डाल देना चाहिए। कार्य की सिद्धि पर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। 7 मास में माता हर प्रकार का काम पूरा कर देती है। यदि वक्त के तो 3 वर्ष भी लग जाते हैं। कार्य की सिद्धि और फल की प्राप्ति पर उद्यापन अवश्य करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा अर्थात मोयन डालकर पुड़िया, 2.5 सेर की खीर और 2.5 सेर ही चने का साग बनाना चाहिए। 8 लड़कों को भोजन कराना चाहिए। यदि परिवार पड़ोस के मिले तो अच्छा बनना ब्राह्मण के 8 लड़कों को बुलाकर इसे भोजन से जिमाना चाहिए। उन्हें दक्षिणा भी नगद पैसे न देकर कोई वस्तु श्रद्धा के साथ देनी चाहिए। स्मरण रहे उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। संतोषी माता की व्रत की विधि सुनकर उसने रास्ते में लकड़ी का बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ और चना लाकर माता के व्रत की तैयारी की। आगे चली, सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। दीनता पूर्वक विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत तो कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जननी मेरे कष्टों को दूर कर, मैं तेरी शरण आई हूँ। माता को दया आई और एक शुक्रवार बीता ही कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया। तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुँचा। यह देख जेठ जेठानी मुँह सिकोड़ने लगे, इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बढ़ाई? लड़के ताने देने लगे। काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बोलने से ही नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया कागज आवे रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा कब मांगा था? मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब संतोषी माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी में बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली वाली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आवेगा, परंतु आवेगा कैसे? वह तो इसे स्वप्न में ही याद नहीं करता, उसे याद दिलाने मुझे ही जाना पड़ेगा। उसी रात्रि संतोषी माता उसके पति के पास स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं हूँ और जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही कहो क्या आज्ञा है? माँ ने कहा, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला,
सब कुछ है माता, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है। माँ बोली, है पुत्र तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है। तेरे माँ बाप जेठ जेठानी उसे बहुत दुख दे रहे हैं। वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, माँ हे माताजी, मुझे मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरा नहा धोकर माता संतोषी का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठ। देखते ही देखते सब लेन देन चुकता हो जाएगा और जयमाल बिक जाएगा। साँझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। वह सवेरा जल्दी उठकर साथियों से अपने सपने की बात कहता। वे सब अनुसरने के कर दिल लगी उठाने लगे। कहीं सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख बेटा, मेरी बात मान, इस प्रकार सच झूठ के बदले देवी ने जैसा कहा है वैसा ही करने क्या जाता है। वह बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर बैठ गया। थोड़ी ही देर में वह क्या देखता है कि देनदार स्वयं रुपया लाने लगे, हिसाब चुकता करने लगे। कोठे में भरे सामानों के खरीदारी नकद दाम सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह चमत्कार देखकर वह दंग रह गया। उसने मन में संतोषी माता का नाम लेकर घर ले जाने के लिए गहना कपड़ा आदि खरीदा और वहाँ के सभी काम निपटाकर तुरंत घर को रवाना हो गया। उधर बहू बेचारी रोज की तरह जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते समय माताजी के मंदिर पर विश्राम कर रही थी। वह तो उसके रोज रुकने का स्थान जो ठहरा। धूल उड़ती देखकर उसने माता से पूछा, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? माँ ने कहा, पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों को 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रख, दूसरे मेरे मंदिर पर, तीसरा घर ले जाने के लिए रख ले। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देख मोह पैदा होगा और वह वहाँ रुकेगा। नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का तीसरा गट्ठा लेकर घर जाना। बीच चौक में लकड़ियाँ डालकर जोर से आवाज़ लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की सूखी रोटी दो, नारियल के सकोरे में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। बहुत अच्छा माताजी, बहुत अच्छा कहकर प्रसन्न मन से उसने लकड़ियों के 3 गट्ठे बनाए। एक नदी की ओर और एक माताजी के मंदिर पर रखा। इतने में ही एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ियों को देखकर उसे इच्छा उत्पन्न हुई कि अब यही विश्राम कर लिया जाए, भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाए। इसी प्रकार रुककर भोजन बना खाकर वह गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए उतावली आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ देती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसे की सूखी रोटी दो, नारियल के सकोरे में पानी, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आ अपने दिए कष्टों को भुलाने हेतु कहने लगी, हे बहू, ऐसा क्यों कहती है? तेरा स्वामी ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ कहती है, तेरी बहू है, पागल हो गई है, सारे गांव में जानवर की तरह भटकती है, घर का काम करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। और वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा है, अब दूसरे घर की ताली दो तो मैं उसे रहूं। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी मर्जी हो। सोकर यह कहकर ताले का गुच्छा पटक दिया उसने तालियाँ लेकर और दूसरे मकान में तीसरे मंजिल के ऊपर का एक कमरा खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में वह राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर। तुरंत ही वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु बहू के जाने के बाद जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो बच्चों, भोजन के समय सब खटाई मांगना, जिससे उद्यापन पूरा न हो सके। लड़के जीवने आए। खीर वह खाना पेट भरकर खाया, परंतु बाद में याद आते ही कहने लगे, हमें तो खटाई दो, खीर खाना नहीं भाता। देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है। उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। भोली बहू
कुछ नहीं जानती थी, उसने पैसे दे दिए। लड़के उन पैसों से इमली खाने लगे। यह देख बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने वचन कहने लगी। साला माल लूटकर इकट्ठा कर लाया था, चोर को पकड़कर ले गए। अब अकल ठिकाने आएगी जब जेल की मार खावेगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुए। माताजी के मंदिर में गई, कहने लगी, हे माताजी, तुमने यह क्या किया? हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी? माताजी बोली, पुत्री, तूने उद्यापन में पैसे देकर मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, भूली तो नहीं, न कुछ अपराध किया, मुझे तो लड़कों ने भ्रम में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे माफ़ कर दो माँ। माँ बोली, ऐसी ऐसी भूल होती है। जब वह बोली, मुझे माफ़ कर दो, फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। बहू ने कहा, अब भूल न होएगी माँ, अब बतलाओ वे कैसे आवेंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह मंदिर से निकली तो राह में पति आता मिला। वह पूछती है, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगी, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। वे घर आ गए। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार वह बोली, मुझे माताजी का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। फिर जेठ जेठानियों ने लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानियों ने दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम सब लोग पहले खटाई मांगना। लड़के भोजन के पहले कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं पाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ। वे लड़के चले गए। तब ब्राह्मण के 8 लड़के बुलाकर उन्हें भोजन कराया। दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से 10वें माह में उसके चंद्रमा के समान सुंदर का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह पुत्र को लेकर प्रतिदिन माताजी के मंदिर जाने लगी। बहू की यह सच्ची भक्ति देखकर संतोषी माता ने मन में सोचा कि वह तो रोज आती है, आज मैं क्यों न इसके घर चलूं, इसका साहस देखूं तो सही। यह विचार करके माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, उन पर मक्खियां भिन भिन कर रही थी। देहरी पर पाम रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिनी चली आ रही है, लड़कों को इससे भगाओ, नहीं तो यह किसी को खा जाए। लड़के भागने लगे, चिल्ला कर खिड़की बंद करने लगे। बहू एक खिड़की में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली मन चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। वह बच्चों को दूध पीने से हटाकर बाहर भागी और इतने में ही उसकी सास को क्रोध फट पड़ा। वह बोली, देखकर क्या उतावली हुई है, बच्चों को पटक दिया। इतने में माँ का प्रताप से लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ, जिसका व्रत मैं करती हूँ यही वह संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए। सबने माताजी के चरण पकड़ लिए, विनती करने लगी, हे माता, हम सब ने बड़ा अपराध किया है, माता आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई और बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे। पड़े उनके मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। माता जी की आरती। संतोषी माता की जय। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता मैया, जय संतोषी माता। सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो, हीरा पन्ना दम के हीरा पन्ना तन सिंगार लिनो। ओम जय संतोषी माता। गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मंद हसत करुणामयी त्रिभुवन मन मोहे। जय संतोषी माता। स्वर्ण सिंहासन बैठी चमर ढोरे प्यारे, धूप दीप मधुर भोग, धूप दीप मधुर भोग, धरे सब न्यारे न्यारे। जय संतोषी माता। गुड़ और चना परम प्रिय, तामे संतोष कियो,
संतोषी कहलाई माता, संतोषी कहलाई माता, भक्त ने विभव दी। जय संतोषी माता, शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोई। भक्त मंडली छाई, भक्त मंडली छाई, तेरी कथा सुनत मोही। जय संतोषी माता, मंदिर जगमग ज्योति, मंगल ध्वनि छाई। विनय करते हम बालक, विनय करते हम चरणों सिर नाही। जय संतोषी माता, भक्ति भाव में पूजा माता अंगीकृत कीजे। जो मन बसे हमारे, जो मन बसे हम रे, वह इच्छित फल दीजो माँ। जय संतोषी माता, दुखी दरिद्री रोगी सब संकट मुक्त किए। बहुधन धान भरे घरे, बहुधन धान भरे घरे, सुख सौभाग्य दी। जय संतोषी माता, ध्यान धरो जाने तेरो, मन वंचित फल पायो। पूजा कथा श्रवण कर, पूजा श्रवण कर, घरे आनंद आयो। जय संतोषी माता, शरण गए की लाजा, अब रखियो जगदम्बे। संकट तू ही निवारे, संकट तू ही रे माता, दया मई आवे। जय संतोषी माता, ओम जय संतोषी माता। संतोषी माँ की आरती जो कोई प्रेम सहित गावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, जी भर के पावे। ओम जय संतोषी माता। बोलो संतोषी माता की जय।